सो गाइस इस वीडियो में हम दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बीएससी लिमिटेड और आईआरएफसी लिमिटेड। पॉसिबिलिटीज़ क्या है कल के सेशन और आने वाले वीक को लेकर के, मतलब कि कल है आपका 9th ऑफ मार्च, ठीक है। 9th ऑफ मार्च से लेकर के आपका पूरा हफ्ता जितना भी रहेगा फ्राइडे तक की क्या पॉसिबिलिटीज़ है कैंडल्स के अकॉर्डिंग, और अभी जो आपके ट्रेंड्स क्लोज हुए हैं लास्ट सेशन में, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना कि जितनी भी आपकी कैंडल्स लास्ट सेशन में बनी है, इन सभी कैंडल्स के अकॉर्डिंगली ही हम आने वाले वीक की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे, मतलब लास्ट सेशन में जो हुआ है उसको लेकर के। सो जो भी चेंजेस आते हैं आपके मंडे या वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, उसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अभी आप इसी पर्सपेक्टिव से लेना कि हमने जो डिस्कस किया है वो लास्ट सेशन में क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही। बाकी जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं वो बाकी डिसाइड करती हैं कि आने वाले सेशंस में किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी किसी भी कंपनी के चार्ट पर, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपका ये आज का वीडियो। टू सेवन एट जीरो के आसपास का है, 2783 इतना आपका गया है लगभग हाई, दोनों ही सेशन, लास्ट सेशन और उसके पहले का, यानी कि लास्ट के दो सेशन। अब 2780 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 200 EMA का ट्रेंड, जो कि आप EMA DMA करते रहते हो ना, उसको असल में समझना भी जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, 200 EMA क्रॉस करेगा ना तब जाकर के एंट्री करेंगे, ये होता है एक इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव। लेकिन एक इन्वेस्टर को यह भी देखना होता है कि ट्रेडर क्या कर रहा है। एक ट्रेडर को क्या देखना होता है कि टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर को यह देखना होता है कि ट्रेडर और टेक्निकल्स दोनों ही क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर टेक्निकल आपका बता रहा है कि 200 EMA 2780 के आसपास आकर के रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ट्रेडर वहां पर एग्जिट करेंगे। और अगर इन्वेस्टर्स को एंट्री करनी है तो वो पहले वो वेट करेगा कि वो आपका 200 EMA क्रॉस हो जाए। तो ये हो गया ट्रेडर एस्पेक्ट की 2780 अगले दोनों ही सेशन में आकर के आपका रिजेक्शन फेस कर गया है, ठीक है। अब 2780 आपको लास्ट सेशन नजर आ रही है, एक सेल ऑफ की कैंडल। 2720 आपका इंपॉर्टेंट बेस है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन 2720 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है। उसके नीचे 2620 आता है। लेकिन हमारे पास खबर ये थी आपके सेंसेक्स 30 को लेकर के, ठीक है, कि वहां पर नए चेंजेस आएंगे और BSE का अप्रूवल भी हो गया था सेबी की तरफ से 4 तारीख को, ठीक है। ये कुछ हुआ है ना इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो आपको 2620 से लेकर के यहां तक का रन देखने को मिला। ऑल्दो ये डिप 2620 के नीचे था, वो बात अलग है, लेकिन हम बॉडी को देखते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोग कई बार कहते हो कि भाई जो लो है ना वो काफी नीचे गया है, 2620 नहीं आया है। हम बॉडी को देख करके एंट्री एग्जिट करते हैं, ये ट्रेडिंग एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं कि टेल को देखते हैं कि वो कहां तक टच करके गई। क्या आप इस टेल के टिप पर एंट्री कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये टच एंड गो वाली कंडीशन होती है। हम लोग यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो दिन के आखिर में जाकर के अपने ट्रेड्स लेते हैं। अगर BTST करना है, अगर उनको इंट्राडे करना है, तो दिन के पहले 1 घंटे को देखने के बाद वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपकी होती है, टाइमिंग्स होती है दोनों के अंदर। बॉडी जब आपकी क्रिएट होती है ना एक बेस के पास में, तब जाकर के आप अपना ट्रेड लेते हो अगले बेस लाइन के लिए, ठीक है। जब तक वो बेस लाइन क्रॉस नहीं कर रही तब तक आप अपने ट्रेड ही नहीं लेते। मतलब एक बार बॉडी ने हमको इंडिकेट कर दिया कि आपका जो बेस है वो टूटने के बाद दिन के अंदर वापस वहां पे आ रहा है, मतलब कि आपके पास बायर एग्जीक्यूट हो रहे हैं अगले सेशन के लिए भी, और वो चीज आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलती है। अब 2780 आपका रिजेक्ट हो रहा है बार बार यहां पर, यानी कि 2720 पर स्टॉक टिकने की कोशिश करेगा। अब आपको यह देखना है कि 2720 पर ना आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल रहे, कुछ इस तरह की, जहां पर बॉडी जो है वो क्लोजिंग दे बार बार 2720 के ऊपर। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तब आप उम्मीद करते हो वापस आपको 2780 या फिर 2840 देखने को मिले, ये वाला ट्रेंड। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इसी तरह से डिटेल में चीजें सीखनी है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। IRFC लिमिटेड दो मीटिंग्स आपके आने वाली है। पहली तो 9 मार्च की बोर्ड मीटिंग है और 13 मार्च की कंपनी की रिकॉर्ड डेट है फॉर डिविडेंड, यानी कि 13 मार्च तक आपके डीमैट अकाउंट में अगर IRFC लिमिटेड होगा तो ही आप आपके डिविडेंड के लिए
एलिजिबल रहोगे। 9 मार्च की बोर्ड मीटिंग कंपनी ने यहां पर रखी हुई है। टेक्निकली आईआरएफसी लिमिटेड इस समय बुलिश है, बल्कि बहुत ज्यादा बुलिश है। 28.9 का एमएफआई है, 26.3 का आपका आरएसआई है। दोनों ही टेक्निकल इतने बुलिश है कि आप कहोगे कि भाई इतने टेक्निकल्स पर तो स्टॉक में एक बड़ी रैली भी देखने को मिलती है, लेकिन आईआरएफसी में ऐसा नहीं हुआ। मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में क्या दिखाया, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, 95, 103, 112, 78। अब लास्ट सेशन अगर आप देखोगे इसी हफ्ते के अंदर, पिछले सेशन में आपको नजर आया 96 के आसपास का ट्रेंड। अब 95 और 96 के बीच में मात्र ₹1 का डिफरेंस है। अब यहां पर चार्ट पैन पर आओ, आपको इस चार्ट पर नजर आया कि आईआरएफसी लिमिटेड 96 पर ड्रॉप कर गया। 96 और 95 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये चार्ट मैंने आपको क्यों बताए थे, क्योंकि अगर आप इसके पास्ट में जाओगे तो 96 और 95 पर स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जोन लिया था। इस वजह से मैंने आपके साथ, जब आप 103 पर थे, बल्कि 112, जब आप 112 पर थे तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 95 आपका बेस है और उसके बाद 78 का आपका बेस है। यानी कि अगर ये गिरावट इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी तो हमें कहां पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए एंट्री का, हमें 112 पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि 112 आपका फॉल करेगा। हमें 103 पर भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि 103 भी आपका फॉल करेगा प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। यानी कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब आप किसी भी एक बेस के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ सकते। यहां पर आपको या तो स्विंग ट्रेड्स या फिर आपको शॉर्टर्स एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, और यही चीज हुई भी। 96 तक आप ड्रॉप करके गए क्योंकि ये एक नया बेस है, तो 96 पर आपको क्या मिला, एक ब्रेकआउट मिला। लेकिन ये ब्रेकआउट सिर्फ और सिर्फ 103 तक ही गया। क्यों भाई, क्योंकि 103 आपका पहले बेस था, और जब भी आपका एक बेस टूट चुका होता है वो बेस बन जाता है रिजेक्शन। तो 103 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आईआरएफसी में आपको ब्रेकआउट मिले तो आपको 103 का क्या चाहिए, 103 पे आपको एक हैंगिंग बेस चाहिए। अगर आपका 103 पर हैंगिंग बेस बनता है तभी आप यहां पर उम्मीद कर सकते हो कि आपको 112 देखने को मिले। अब 112 इसलिए है क्योंकि पहले ये आपका इंपॉर्टेंट बेस था, अब ये आपका इस समय रिजेक्शन है 112 का। ठीक है, यानी कि ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन आपको किस तरीके से मिलता है, पहला सिचुएशन क्या है और दूसरा चार्ट्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर 103 आपका रिजेक्शन हो जाता है इसका मतलब यह है कि आप वापस से 96 पर ड्रॉप करोगे, और 96 का भी अगर बेस टूटता है तो उसके बाद आपका 78 का ट्रेंड आता है। किसी भी ट्रेंड को ब्रेकआउट करने के लिए वहां पर हैंगिंग बेस जरूरी होता है या फिर एक सस्टेनेबल कैंडल जो कि उस बेस का रिजेक्शन एक बार में तोड़ दे और आपको ब्रेकआउट मिल सके। अभी तक आईआरएफसी लिमिटेड में यही आपको देखने को मिला भी है। हर बार स्टॉक एक नया बेस लाइन बनाता है जो कि पुराने चार्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। हर बार आपको ये चीज देखने को मिलती है और एक नए ब्रेकआउट की तरफ नहीं जा पाता। मतलब कि जहां पर पहले स्टॉक ने अगर बेस लिया होता है वही उसका बन जाता है रिजेक्शन। हर बार यही चीज आईआरएफसी लिमिटेड में देखने को मिली। अब ये आईआरएफसी की ही बात नहीं है बल्कि ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपका चार्ट चलता है ना, मान लो कोई स्टॉक कुछ इस तरीके से आपका बढ़ा, ठीक है, अब उस कंपनी में सिचुएशन मान लो अच्छी नहीं चल रही है तो वो इसी तरीके से आपका ड्रॉप करता 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 नीचे भी आता है। यानी कि पुराने चार्ट्स आपको फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है वो इंडिकेट करते हैं। यानी पुराने बेसिस बनेंगे आपके रिजेक्शन, पुराने रिजेक्शन बनेंगे आपके नए बेसिस। ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल मार्केट में यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी लिमिटेड तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे मार्केट में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।